ऐसे फाइनेंशियल हालात ऐसे थे कि हम सरवाइव नहीं कर सकते थे कि मेरे पास एक टूटी हुई पल्सर मोटरसाइकिल होती थी। अच्छा। 4 क्लास हम लिफ्ट लेके आते थे जिससे वो 50 रुपए का पेट्रोल के पैसे बचाए जा सके। पल्सर से आगे बढ़ के दुनिया की जितनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं आज वो सारा सेगमेंट की गाड़ियाँ मेरे पास है। नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट क्या इफेक्ट करता है लाइफ में, तो आपने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट के ऊपर अगर आप बैठते हैं तो ना पैसा रहेगा ना रिलेशन रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वास्तु के अंदर 2 लाइन होती है, फा लाइन एंड मा लाइन। तो आप कभी भी कंप्रोमाइज मत करना फा लाइन के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट बेसिकली क्या है? आपका हेड, जी सर। साउथ वेस्ट टांगे, जी सर। और सेंटर आपका नेवल। जी सर। तो एनर्जी का फ्लो अगर आप देखें तो सर से चलता है, जी सर, पैरों तक जाता है जी। और वाया सेंटर होके जाता है। बिल्कुल। मेरी जो क्लाइंटेज है वो सब IAS, IPS, बड़े मिनिस्टर्स, अच्छे लेवल के लोग हैं। दीदारे महबूब की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना। दीदारे महबूब की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना। दुपट्टा हो कि तकदीर सरकती ज़रूर है। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ज़िंदगी के अंदर कठिन हालात का सामना किया, चैलेंजेस का सामना किया, कभी हिम्मत नहीं हारी और डट के संघर्ष का मुकाबला किया, ऐसे भी दिन देखने पड़े कि जब ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में शायद सांसें भी चलेंगी कि नहीं चलेंगी, रात का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सी दुनिया में लोग हैं, लेकिन उन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर हिम्मत नहीं हारी। जिनके इश्क सच्चे हैं, जिनकी मोहब्बत सच्ची है, जिनकी इबादत सच्ची है, वो ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं और एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयां भी छू लेते हैं। हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसे ही शख्स से आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर बड़े संघर्ष किए, इतने संघर्ष किए कि शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ज़िंदगी के अंदर वो परचम उन्होंने लहराया, वो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया जो हम सब के लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक हो सकता है, बहुत ही इंस्पायरिंग हो सकता है। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन, जिसको मैं वास्तु एक्सपर्ट मानता हूं, वो है मिस्टर प्रदीप जैन। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रदीप जैन जी से। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। और बिहाइंड द कैमरा जब आपसे मैं बात कर रहा था तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी मिली आपकी, जहाँ हमने ज़िंदगी के अंदर बहुत नज़दीकी से, बहुत ही करीब से आपने अपने संघर्ष को देखा, हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं आपने हारी और हालात के सामने घुटने नहीं टेके और हालात के घुटने टिकवा दिए। ये बहुत ही आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी आपने मुझे को सुनाई जो बहुत ही एक दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए और इस लायक समझने के लिए आपका हृदय से आभारी रहूँगा। और सर सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे आपने कहा, मेरी तारीफ़ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे आपने मुझे पढ़ाया था और जो चीज़ की कोचिंग मुझे दी थी उस ज़माने में 2009 के अंदर, तो आपने ये कहा था उस टाइम, एक शब्द कहा था कि अगर आप हृदय से, दिल से किसी भी प्रोफेशन को आप करेंगे, किसी भी काम को करेंगे तो ज़रूर आप ऊंचाइयां छुएंगे। और हमने उसको बस दिल से और लगन से आपकी बात को फॉलो करके उसको आगे बढ़ाया, तो ये मुकाम। लेकिन मुझे आज भी आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग लगती है और इस पॉडकास्ट के माध्यम से प्रदीप, हम सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करते हैं जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग हो, जो लोगों को इंस्पायर कर सकें कि ज़िंदगी के अंदर हालात कैसे भी रहें, मुश्किलें कैसी भी आएँ, हिम्मत नहीं हारनी है और ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। जी। तो आपने ज़िंदगी के अंदर वो करके दिखाया। मुझे आज भी याद है कि जब आप 2009 में मेरे साथ पढ़ने आते थे हमारे पास, तो बड़े कठिन हालात थे आपके सामने, सर्वाइवल की भी शायद बहुत दिक्कत आ रही थी कि ज़िंदगी में सर्वाइव भी करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो कुछ अपनी वो स्ट्रगल के किस्से आप, या स्ट्रगल का वो जो एक आपका दौर रहा, वो मेरे आप व्यूअर्स को सुनाएं ताकि उनको भी लगे कि ज़िंदगी के अंदर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 2009 के अंदर जब हमने कोचिंग ली थी उस टाइम में, तो हमारे फैमिली बैकग्राउंड में इस प्रोफेशन में कोई भी नहीं था। ओके। किसी का कोई लेना देना, वो न्यूमरोलॉजी नाम के शब्द भी नहीं जानते थे। वास्तु भी शायद बहुत ज़्यादा वास्तु से भी वाकिफ़ नहीं थे। और तब हमने ये प्रोफेशन चूज़ किया था कि हमें वास्तु और न्यूमरोलॉजी की फील्ड में जाना है, क्योंकि एक साइड पे मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने आपसे मेरी मुलाकात कराई थी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? तो आपने उस चीज़ के लिए एग्री किया था कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन किया था कि सर एक जगह है और उसके ऊपर, उस जगह के ऊपर नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट है। ओके। तो नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट
क्या इफेक्ट करता है लाइफ में। तो आपने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट के ऊपर अगर आप बैठते हैं तो ना पैसा रहेगा ना रिलेशन रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके, मुझे याद नहीं है लेकिन आपको याद है। जी जी। तो मैंने कहा सर वास्तु में इतना दम है, तो क्योंकि आपकी बात बिल्कुल 100% सच थी। ओके। कि वो जो पोजीशन थी और उस लोकेशन पे जहाँ हम बैठे थे तो वहाँ सेम पोजीशन थी। अच्छा, ओके। कि ना रिलेशन थे और ना जो भी हम पैसा लगाते थे वो खत्म होता था। ओके। मुझे लगा ये आदमी की बात में दम है। ओके। तो मैंने कहा अगर इसमें इतना दम है तो फिर सब कुछ बाइंड अप करते हैं इसी प्रोफेशन को चूज करके जिसमें इतना दम है। ओके। तो वहाँ से मैंने ये शुरुआत की थी सर। और प्रॉब्लम्स आई, मुश्किलें आई, बहुत सारी चीज़ें आई। अब नए नए कंसल्टेंट बने तो नई नई कंसल्टेंसी में कौन पूछने वाला था। कोई 200 रुपये भी नहीं देता था और किसी को मालूम ही नहीं था अब ये क्या करेगा। मेरे घर एक राउंड लगा के एक नया लड़का आया, उस टाइम एज भी ज़्यादा नहीं थी, एक नया लड़का आया मेरे घर एक राउंड लगा के जाएगा तो ये मेरा कैसे भाग्य परिवर्तन करेगा। लोगों को नहीं समझती, लेकिन हम अड़े रहे और डटे रहे, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते रहे और उसके बाद इस मुकाम पे पहुंचे आज आपके सामने। वेरी नाइस। सर आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं 2009 के अंदर जब मैं आपकी क्लास लेने आता था तो ऐसे फाइनेंशियल हालात ऐसे थे कि हम सरवाइव नहीं कर सकते थे। कि मेरे पास एक टूटी हुई पल्सर मोटरसाइकिल होती थी। अच्छा। तो वो शायद मैंने 2001 में शायद ली थी और 2009 में चलते चलते मैं उसको ज़्यादा धक्का लगाता था, वो कम चलती थी। ओके। और पेट्रोल भी ज़्यादा खाती थी। तो उससे पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए हम आपकी क्लास अटेंड करने के लिए किसी और की बाइक पे दूसरे की बाइक से लिफ्ट लेके आते थे। अच्छा, ओके। तो अगर हमारी महीने में 8 क्लास होती थी तो 4 क्लास हम लिफ्ट लेके आते थे जिससे वो 50 रुपए का पेट्रोल के पैसे बचाए जा सके। ओके। ये रियलिटी है सर। ओके। और ऐसे हालात उस टाइम थे, लेकिन उस एक जज्बे के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया है तो फिर हम यहाँ तक पहुँचे सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपकी जब ये स्टोरी सुनता हूं तो कई बार मेरे को ना प्रदीप गूज बम्प्स भी होते हैं कि इतने कठिन हालात के साथ जहाँ पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं हैं और आपने आज इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। आपकी जो क्लाइंटेल है बहुत ही वीआईपी क्लाइंटेल है आपकी। तो ये जो जर्नी आपकी रही तो इसमें चैलेंजेस तो बहुत ही आए होंगे। जी। बहुत ही चैलेंजेस आपको आए होंगे। तो मैं चाहता हूँ पूरी जर्नी के कुछ और अगर आपको लगता है यार ये बहुत चैलेंजेस मेरी ज़िंदगी के अंदर आए तो वो कौन से ऐसे चैलेंजेस आए जिसको आपने पार किया और इस सफलता तक पहुँचे। सर सबसे पहले आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं या वास्तु कंसल्टेंट के अगर प्रोफेशन में हैं तो इसमें डेली इनकम तो नहीं आती है, कोई फिक्स इनकम नहीं आती। करेक्ट। तो अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को प्रस्तुत करना, वो सब बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके पास डेली कोई इनकम का साधन नहीं है और आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि शुरुआती दौर में आपके पास फाइनेंस भी उतना नहीं होता और चीज़ें भी उतनी नहीं है। एक किस्सा मेरे याद है सर, मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया नोएडा से। ओके। तो उस टाइम नोएडा से कॉल आया कि हमें वास्तु एक साइड का फैक्ट्री का वास्तु कराना है। ओके। तो मैं कहा ठीक है। तो उस टाइम में लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपने जो कूट के भरा था सर वो गजब का था। आपने कहा था कि सिंगल विजिट के जिस टाइम आप 50,000 चार्ज करोगे तब आप खुद को वास्तु कंसल्टेंट मानना। ओके। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं कम से कम 50,000 रुपये चार्ज करता हूँ। उनको एक फैक्ट्री का वास्तु दिखाना था और 5,000 कन्वेंस चार्ज एक्स्ट्रा, क्योंकि अच्छा। मेरे पास तो टूटी हुई मोटरसाइकिल थी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कन्वेंस चार्ज बचाना चाहें तो हमने कहा भाई आप अपनी गाड़ी भेज दो। तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी। अब जिस एरिया में मैं रहता था वो बहुत कंजस्टेड था और उन्होंने जिस टाइम वो गाड़ी भेजी तो BMW की 7 सीरीज गाड़ी मुझे लेने के लिए भेजी। ओह अच्छा। और बड़ा वेल मेंटेन वर्दी के अंदर ड्राइवर कैप लगा के और उसने दरवाज़ा खोला तो मैं अपनी टूटी हुई पल्सर को एक मेट्रो स्टेशन पे लगा के और वहाँ अपना बाल को ठीक करके और फेस को ठीक करके उनकी गाड़ी में बैठा। तो मैं पहली बार 7 सीरीज में उस टाइम पे बैठा था। ओके। और लेकिन मैंने सर जो आपने मुझे एक बारूद भरा था अंदर, जो कॉन्फिडेंस भरा था और जो काम करने का जज्बा सिखाया था, तो मैंने उनको क्या किया था, मैंने कहा था मेरे 10 शर्तें हैं जिस शर्तों पे मैं आऊँगा। एक तो मुझे आप अपने फैक्ट्री के बाहर मिलने चाहिए, आपकी टीम में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ 25 मिनट का टाइम दूंगा। ओके। तो वो लोग अपने मैनेजमेंट के साथ अपने मेन गेट पे थे फैक्ट्री के। दूसरा ये कि आप खाने पीने के लफड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर मेरे 30 मिनट हो गए तो चार्ज डबल हो जाएंगे।
ओके, एटीट्यूड मतलब एक ऐसा एटीट्यूड, लॉयन जैसा एटीट्यूड होना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। दूसरा ये कि पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये सब लफड़ा कुछ भी नहीं है। सीधा हम एक राउंड लगाएंगे और 5 मिनट के अंदर जो चीज़ें हैं, वो जो भी कमियां हैं फैक्ट्री के अंदर, वो लिखेंगे और आपका इस एक फीस के अंदर एक ही काम हम करेंगे। ओके, तो वो हमने 25 मिनट के अंदर उसको किया और उन्होंने फीस का एनवेलप बना के पकड़ाया, दिया। तो उन्होंने कहा सर एक साइड हमें और दिखानी है। मैं कहा सर नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं। तो अगर आपको काम करना नहीं आता, अगर आप लालची हैं, आप एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है, आपको लगता है कोई नहीं 50,000 और मिलेंगे या 25,000 और मिलेंगे, दूसरा काम भी कर लेता हूँ, तो आप जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते सर। वो बहुत जरूरी, मतलब आपको त्याग करना भी आना चाहिए लाइफ में कि आपको किस एटीट्यूड के साथ काम करना है। लेकिन सर ईमानदारी बहुत जरूरी है कि आप जो आदमी अपनी लाइफ को दांव पे लगा रहा है आपके भरोसे के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर, तो उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।